अभी तक जो समय बीता आपका, अब तो आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, कभी किसी समय में कोई बाधा उत्पन्न हुआ आपके? तो बट 16th रैंक वाज अ मिरेकल फॉर मी। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मोबाइल कितना लाभदायक है या नुकसानदायक है यूपीएससी की तैयारी करने वालों को? आज की जो जनरेशन है मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी को बहुत बड़ा एग्ज़ाम ना समझें। इसका बहुत हाइप बना दिया जाता है। ये इट्स जस्ट अनदर एग्ज़ाम। आप प्रिपेयर करना शुरू करें तो आप ये फेथ रखें कि आपसे हो जाएगा। मैंने औरंगाबाद से ही किया है, डीएवी पब्लिक स्कूल औरंगाबाद। उसके बाद मैं 10th तक यहाँ पर पढ़ी थी। फिर 2 साल मैंने कोटा में आईआईटी की तैयारी की। उसके बाद मैंने आईआईटी गुवाहाटी से ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में। फिर कुछ टाइम के लिए मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिनटेक कंपनी में काम किया एंड देन कोविड के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। अंतिम संदेश औरंगाबाद के लिए क्या? अंतिम संदेश यही दूंगी कि जहाँ भी रहूँगी औरंगाबाद के लोगों के बारे में ज़रूर सोचूंगी। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज़। देखिए, आपकी इरादे अगर मजबूत हो तो सफलता आपके कदमों को चूमती है, और ऐसा कर दिखाया है बिहार के औरंगाबाद के सत्येंद्र नगर की बेटी जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं। उन्होंने जो कर दिखाया है वह कहीं न कहीं औरंगाबाद के लिए, बिहार के लिए और पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। मोनिका श्रीवास्तव जो पूरे भारतवर्ष में 16वां स्थान प्राप्त किया है, ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया है 16वां यूपीएससी में। अब ये एक बड़ी पदाधिकारी बनेंगी, आईएएस प्राप्त करेंगी और उसके बाद क्या कुछ करेंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब इन्होंने यूपीएससी में 16वां रैंक प्राप्त किया है तो हम साक्षात्कार के लिए उनके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम सीतियोग न्यूज़ की तरफ से आपको बधाई देते हैं, औरंगाबाद की तरफ से आपको बधाई देते हैं। आपने औरंगाबाद का नाम रोशन किया है। सबसे पहला सवाल आपसे होगा मैम कि आपने यूपीएससी के लिए प्रेरणा कहाँ से लिया था? यूपीएससी के लिए इंस्पिरेशन देखिए, जब मैं स्कूल में थी तभी था। एक चाइल्डहुड ड्रीम था, बैक ऑफ द माइंड था कि एक बार आईएएस की तैयारी करनी है। बट कोविड के बाद मुझे एक्चुअल थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया मैंने एग्ज़ाम को। जब मैंने अपने भाई बहनों को देखा जो कि डॉक्टर्स हैं, तो दे वर फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो मैंने देखा कि वो कितना टैंजिबल इम्पैक्ट बना पा रहे हैं लोगों पर। उस टाइम पर मुझे इंस्पिरेशन ज़्यादा मिली और मैंने फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन शुरू कर दी थी कोविड के बाद। माता पिता को क्या कहोगे? माता पिता के लिए क्या जितना कहूँ उतना कम है। उन्होंने इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से सपोर्ट किया है मुझे। और जब भी कभी लो फील करती थी कि लगता था कि नहीं होगा, अपने पेरेंट्स को कॉल करती थी, कभी उनको देख लेती थी, तो जब तैयारी करी थी तो बहुत अच्छा फील होता था। तो उनके लिए तो वो तो भगवान से भी बढ़कर है मेरे लिए। शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और अब आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया है? शुरुआती जो एजुकेशन आपका था, शिक्षा था, वह कहाँ से आपने प्रारंभ किया? मैंने औरंगाबाद से ही किया है, डीएवी पब्लिक स्कूल औरंगाबाद। उसके बाद मैं 10th तक यहाँ पर पढ़ी थी। फिर 2 साल मैंने कोटा में आईआईटी की तैयारी की। उसके बाद मैंने आईआईटी गुवाहाटी से ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में। फिर कुछ टाइम के लिए मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिनटेक कंपनी में काम किया एंड देन कोविड के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। कोविड के बाद से? जी जी। क्या लगा आपको कोविड के बाद से आपने जो तैयारी यूपीएससी की कोविड के समय में आपको क्या लगा था, क्या महसूस हुआ था? मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपना पोटेंशियल पता था कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए शायद फिट बैठती हूँ, क्योंकि शुरू से मेरी पर्सनालिटी वैसी थी कि एक एनालिटिकल स्किल्स थे मेरे में। और प्लस बहुत लोगों का मोटिवेशन था, मेरे पेरेंट्स का मोटिवेशन था। उनका था कि तुम काफ़ी स्टेबल जॉब में हो, लेकिन यू हैव टू मेक चेंजेस ऑन द ग्राउंड। तो वो कोविड के बाद मैंने उस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया। हाउएवर आई वाज अर्निंग क्वाइट वेल इन द कॉर्पोरेट जॉब, बट फिर मुझे लगा कि आई थिंक मैं सोसाइटी के लिए एक लार्जर स्केल पे थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैंने तैयारी शुरू की। अब क्या कहोगे? आप तो अब यूपीएससी कर लिए हो, अब किस क्षेत्र में, कौन सा विभाग में जाने की हार्दिक इच्छा? देखिए, मेरा फोकस तो ओवरऑल जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट से मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वेदर इट बी इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट। जैसा कि मेरे भैया ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये 2 चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्टली। और सेकेंडली, क्योंकि मैं खुद एक फ़ीमेल रही हूँ तो मुझे फ़ीमेल के चैलेंजेस पता है कि वेदर इट बी लॉ एंड ऑर्डर और जनरल डेवलपमेंट, तो मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी फोकस करना चाहूँगी। क्या कहोगे औरंगाबाद वासियों को, या फिर उन बेटियों को क्या कहोगे जो घर से नहीं निकलती हैं या पढ़ाई से उन्हें वंचित अपने परिजनों के द्वारा कर दिया जाता है?
जी, उन सब लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आपको अगर अपना पोटेंशियल पता है तो आप एक थोड़ा-सा रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए आप में, कि क्योंकि मेरा भी काफ़ी स्टेबल जॉब था, बट मैंने वो रिस्क लिया जॉब रिज़ाइन करके एग्ज़ाम देने का, तो वो रिस्क आप लेने की हिम्मत रखें। एंड सेकेंडली मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर बच्चा चाहता है कि इस फील्ड में मुझे ये चीज़ें ट्राई करनी है, तो आप उसको एक चांस देकर देखें, वो बिल्कुल अच्छा करेगा। अभी तक आने वाले जो अभी तक जो समय बीता आपका, अब तो आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, कभी किसी समय में कोई बाधा उत्पन्न हुआ आपके जीवन में? जी, फेलियर्स तो सबके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होती है। मैंने भी फेलियर्स देखे हैं, इस एग्ज़ाम में भी फेलियर्स देखे हैं, और फिर लास्ट टाइम मेरा हुआ था जब यूपीएससी में आई हैड स्कोर्ड 455th रैंक, तो उस टाइम पे भी मुझे रेलवे सर्विस मिली थी। तो वो भी बिकॉज व्हेन आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो आईएएस वाज माय इनर कॉलिंग, तो एक वो था कि मुझे अभी और बेटर करना है। तो ये बिगेस्ट चैलेंज था कि सर्विस में जाने के बाद फिर से एग्ज़ाम लिखना, टू गेट इन टू माई ड्रीम सर्विस वॉज अनदर चैलेंज, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी स्टेबल हो गई थी, बट स्क्रैच से बिल्कुल वापस से एग्ज़ाम की तैयारी करना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई वुड से। क्या लग रहा था इस बार जब आपने एग्ज़ाम दिया था, तो लग रहा था कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार रैंक जो है वो अच्छी आएगी? जी, थोड़ा अनसर्टेन सा एग्ज़ाम है, तो पता नहीं लगता कैसा हुआ है, बट मुझे लगता है इंटरव्यू मेरा पिछले बार से बेटर हुआ है। आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट दिस टाइम। मेंस में मैंने कुछ खास स्ट्रैटेजी चेंज करी नहीं थी, मैंने अपने ऑप्शनल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था। तो बट 16th रैंक वाज अ मिरेकल फॉर मी, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या कहोगे यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, आज की जो जनरेशन है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि यूपीएससी को बहुत बड़ा एग्ज़ाम ना समझें। इसका बहुत हाइप बना दिया जाता है, ये इट्स जस्ट अनदर एग्ज़ाम। आप प्रिपेयर करना शुरू करें तो आप ये फेथ रखें कि आपसे हो जाएगा। सेकेंडली, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है इस एग्ज़ाम में, वेदर इट बी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने प्रीलिम्स में भी बहुत मॉक टेस्ट लगाए थे, मेंस में भी मैं बस मेहनत करते जाती थी, ऑब्वियसली इन द राइट डायरेक्शन। तो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर ले, प्रैक्टिस करें, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना ले, क्योंकि वो मेरे लिए तो पर्सनल लेवल पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। तो ये चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं। मोबाइल कितना लाभदायक है या नुकसानदायक है यूपीएससी की तैयारी करने वालों को? देखिए, मोबाइल का वही है, कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे तो बिल्कुल बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल, मैं खुद आईपैड से प्रिपेयर, मेरी पूरी प्रिपरेशन आईपैड पे हुई है, तो मैंने इंटरनेट का काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ किया है। स्पेशली अभी चैट जीपीटी वगैरह आ गया है, तो मैं बैलेंस्ड आंसर फ्रेमिंग करती थी उनको यूज़ करके। बट एट द सेम टाइम आपको सोशल मीडिया के जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको थोड़ा रूल आउट करना होगा। तो कंस्ट्रक्टिव यूज़ एंड नॉट द डिस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ इंटरनेट। घर के परिवार का सहयोग कितना मिला? घर का परिवार का, देखिए, वो उन्होंने मुझे हर स्टेज पे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने फेथ दिखाया कि आई हैव दैट पोटेंशियल टू अचीव वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। तो वो फेथ या वो जो भी मोटिवेशन मुझे मिलती थी अपनी फैमिली मेम्बर से ही मिलती थी। मैंने जैसे बताया, जब मैं लो फील करती थी तो मैं अपने पेरेंट्स का बस चेहरा देख लेती थी वीडियो कॉल पे, या फिर कैमरा ऑन कर लेती थी घर का, जो जिसमें वो दिखते हैं। तो वो बहुत बड़ा ब्रीदर होता था मेरे लिए एग्ज़ाम टाइम पर। तो फैमिली के बिना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था ये। अंतिम संदेश औरंगाबाद के लिए क्या दो? अंतिम संदेश यही दूंगी कि जहाँ भी रहूँगी औरंगाबाद के लोगों के बारे में ज़रूर सोचूंगी। जो भी काडर अलॉट होगा, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि औरंगाबाद के विकास के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहूं। और औरंगाबाद की महिलाओं को कहूँगी कि अभी आप में बहुत कुछ अचीव करने का पोटेंशियल है, आप आगे बढ़े और विकसित भारत की ओर अपना बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दें।